please click and subscribe. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको कहते हैं जिसमें कोई कांस्टेंट या इंटीजर या वेरिएबल मौजूद हो। जैसे 3x² माइनस 2xy प्लस c। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी जिसमें मुख्तलिफ टर्म्स हों। और वो प्लस या माइनस के ज़रिए कंबाइंड किए जाएं। यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये देखें आप, माइनस भी है प्लस भी है, इसके ज़रिए से मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं 3x², 2xy, c, ये टर्म्स हैं, इनको कंबाइन किया गया है। कांस्टेंट किसको कहते हैं? कांस्टेंट उसको कहते हैं जिसकी अददी वैल्यू फिक्स्ड हो। जैसे 2, 35, 101 वगैरह वगैरह। इन कांस्टेंट्स को जब हम x, y, z, p वगैरह के साथ कंबाइन करते हैं या मिलाते हैं, यानी वेरिएबल्स के साथ लगाते हैं, तो इसका नाम कोएफिशिएंट बन जाता है। जैसे 2y या 45z या 50x वगैरह। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हम इन्हीं से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब यहाँ 2y में 2 जो है वो कोएफिशिएंट है और y जो है वो वेरिएबल है। इसी तरह 45 कोएफिशिएंट, z वेरिएबल, 50 कोएफिशिएंट और x जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल, ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल को आप नामालूम नंबर भी कह सकते हैं जिसकी कोई कीमत मालूम ना हो। इस चीज को हम एक चार्ट के जरिए से भी समझ सकते हैं। कांस्टेंट जैसे 8 हो गया, 9, 10, 20, 30, 40 वगैरह। वेरिएबल x, y, z, p वगैरह वगैरह। और ऑपरेटर्स प्लस और माइनस, इनको हम ऑपरेटर्स कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो कैसे होगी? 5x प्लस 7y प्लस z।
टर्म्स हम किसको कहते हैं? टर्म्स जो होती हैं वो जैसे 10 है, ये एक टर्म है, 5x एक टर्म है, 3a² एक टर्म है, ये तमाम टर्म्स हैं। पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स 4 है, 5y 7b प्लस 9y² 5xy प्लस 8 माइनस 3a², ये तमाम जो है वो ये एक पॉलिनोमियल है, ये है, ये है, ये है, ये तमाम इनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि अरेंजिंग पॉलिनोमियल्स इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस 2x² प्लस 5, इसको हम कैसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद डिक्रीजिंग में लिखेंगे। तो इंक्रीजिंग में हम सबसे पहले उस टर्म को लिखेंगे जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो वो है 5। तो 5 हमने लिख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके बाद जो टर्म आती है वो है x और आखिर में 2x² जो कि सबसे बड़ी पावर है या ताकत है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ कि x के ऊपर पावर 1 है जो कि लिखी नहीं जाती, लेकिन वो कंसिडर की जाती है। इसी तरह अब ये इसका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर उलट होगा, 2x² हम पहले लिख लेंगे प्लस x हम और आखिर में 5 लिख देंगे, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। इसी तरह एक और एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, माइनस ab² प्लस a³ प्लस 3 प्लस 2a² b। तो इसका इंक्रीजिंग जो होगा इसमें हम देखेंगे जो कि वेरिएबल के बगैर है वो है 3, ठीक है। उसके बाद माइनस ab², फिर उसके बाद प्लस 2a² और फिर सबसे आखिर में जिसकी ताकत, जिसकी पावर या जिसका a³। तो ये इसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब इसका डिक्रीजिंग इसका उलट होगा, a³ प्लस 2a² माइनस ab² और प्लस 3, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि लाइक एंड अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं। लाइक टर्म जिसमें सेम वेरिएबल सेम एक्सपोनेंट्स हों, जैसे 3x² माइनस 1/2 x² y। अभी आप देखें कि सेम वेरिएबल्स हैं और उनकी सेम ही पावर है। ये देखें आप, x² y और x² y, तो ये लाइक टर्म्स हो गई। इसकी एक और मिसाल, माइनस 5xy³ 1/4 xy³ और माइनस xy³। xy³ सबकी पावर्स भी एक ही जैसी हैं, यानी इनके एक्सपोनेंट्स भी एक जैसे हैं और वेरिएबल्स भी एक जैसे हैं। अनलाइक टर्म्स,
अनलाइक टर्म्स में मुख्तलिफ वेरिएबल्स हों या वेरिएबल तो सेम हों लेकिन एक्सपोनेंट्स मुख्तलिफ हों तो उनको हम अनलाइक टर्म्स कहते हैं। जैसे 2xy 2zx और x स्क्वायर या x क्यूब वगैरह। तो ये देखें आप कि चेंज होते जा रहे हैं, पावर्स भी चेंज होती जा रही हैं और कुछ में वेरिएबल्स भी चेंज हैं। इसी तरह 1/2 x स्क्वायर y क्यूब 3 x स्क्वायर y 4, इसी तरह 2/5 x y 7। तो ये आप देखें कि इसके जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट होते जा रहे हैं। Please click and subscribe.